दोस्तों भाव नंबर 6 को समझने के लिए हमें पहले भाव नंबर 6 को अच्छी तरह से जानना होगा कि भाव नंबर 6 जो है आखिर है क्या और कैसे इसके प्रभाव और फलादेश होते हैं। दोस्तों भाव नंबर 6 जो है लाल किताब में कहा गया है दुनियावी जड़, पाताल की दुनिया, रहम का खजाना और खुफिया मदद। इन सब चीजों से मतलब इन शब्दों से जो है लाल किताब में भाव नंबर 6 को संबोधित किया गया है कि भाव नंबर 6 में बैठे हुए जो ग्रह हैं वो खुफिया सहायता करते हैं और पाताल का घर भी कहा गया है। पाताल खाली घर जब तक रहता नेक असर फुल देता हो, दूजे बैठे की पहली अवस्था घर छेवे पर होता हो। तो दोस्तों इसका तात्पर्य ये है कि भाव नंबर 6 को पाताल का घर माना गया है और जो जब तक खाली है तो बहुत ही इसका शुभ असर माना गया है कि कुंडली में जब तक भाव नंबर 6 खाली हो, जन्म कुंडली भाव नंबर 6 खाली हो, तो ऐसे में इसका बहुत ही शुभ होना माना गया है कि ऐसे में ऐसे आदमी की जिंदगी में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना या बहुत बड़ी कोई लंबी बीमारी कहीं ना कहीं ऐसे आदमी का जो बचाव रहता है स्वास्थ्य की दृष्टि से, जो है मानसिक संताप की दृष्टि से, जो काफी ऐसे आदमी को मतलब कि बुरे परिणाम देखने में नहीं आते। दूजे बैठे की पहली अवस्था घर छेवे पे होता हो, तो भाव नंबर जो 2 का असर है दोस्तों वो भाव नंबर 6 में आ मिलता है, क्योंकि भाव नंबर 2 के बैठे हुए जो ग्रह हैं वो अपने 50% दृष्टि के साथ भाव नंबर 6 को देखते हैं और भाव नंबर 12 के ग्रह भी जो है भाव नंबर 6 के साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, क्योंकि 6 की दृष्टि 12 में जाती है, 2 की 6 में और 8 की 2 में। तो 2, 6, 8, 12 को मिलाकर ही हम भाव नंबर 6 के फैसले को देख सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भाव नंबर 6 में अगर कोई ग्रह नहीं है और भाव नंबर 2 में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है और भाव नंबर 12 में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो अब ऐसी अवस्था में 2 और 12 के जो ग्रह होंगे दोस्तों वो सोए हुए माने जाएंगे, क्योंकि जब भाव नंबर 6 खाली है और 2, 12 में ग्रह बैठे हुए हैं तो अब वो इनको सोया हुआ माना जाएगा। यदि ऐसी अवस्था में 2 और 12 में जो शुभ ग्रह बैठे हुए हों, जैसे मान लीजिए 2 में कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, गुरु ग्रह बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है और 12वें भाव में भी कोई अच्छा ग्रह बैठा है, शुक्र बैठा हुआ है या गुरु बैठा हुआ है या कोई भी शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, आपस में मित्र ग्रह बैठे हुए हैं, तो भाव नंबर 6 को जगा लेना जो है अब मददगार होगा। भाव नंबर को 6 को जगाने से अब 2 और 12 के ग्रह जो है वो भी जाग जाएंगे और 2, 6, 12 का जो आपसी संबंध जो है बहुत ही शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। फिर लिखा गया है कि उम्र मंदी ग्रह वह खुद होगा, घर छेवे आ बैठे जो। उम्र मंदी ग्रह वह खुद होगा, घर छेवे आ बैठे जो, लाख उपाय करे न टलता, ग्रह फल लिखा जिसका हो। दोस्तों भाव नंबर 6 में कोई भी जो ग्रह आकर बैठ जाएगा वो अपनी उम्र के हिसाब से जो है अपना मंदा असर जाहिर करेगा। उम्र मंदी वह ग्रह खुद होगा, घर छेवे आ बैठे जो, और उम्र के हिसाब से जब अपना मंदा असर अपने से संबंधित वस्तु, अश्या, रिश्तेदार पर अपना जो है प्रभाव जाहिर करेगा। इसी तरह लिखा गया कि लाख उपाय करे न टलता, ग्रह फल लिखा जिसका हो, कि भाव नंबर 6 में जो ग्रह है अब वो ग्रह फल के ग्रह होंगे। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति को छोड़कर बाकी सभी ग्रह जो है भाव नंबर 6 में ग्रह फल के बताए गए हैं। ग्रह फल के दोस्तों जो ग्रह होते हैं उन्हें मतलब उनका उपाय नहीं किया जाता, उनका उपाय नहीं होता। कहता है ग्रह फल मतलब जो किस्मत में जो लिखा गया है उसे हम ग्रह फल कहते हैं, उसे टालना इंसानी ताकत के अंदर नहीं है, इंसानी ताकत के बस में नहीं है। ग्रह फल जो है अटल है, उसका फल जो है हम नहीं दूर कर सकते हैं, तो वहां पर उनके ग्रहों के उपाय नहीं होंगे और जो वो भाव नंबर 6 में बैठे हुए ग्रह हैं उनके प्रभाव को सही करने के लिए भाव से संबंधित उपाय करने पड़ेंगे। जैसे भाव नंबर 6 में कोई भी ग्रह आकर बैठ जाता है तो वहां पे उसके उपाय ना होकर उससे संबंधित पक्के घर के उपाय होंगे, जैसे बुध का उपाय हो जाएगा, केतु का उपाय हो जाएगा। तो केतु और बुध के जरिए ही भाव नंबर 6 के बैठे हुए ग्रहों को जो है हम उपाय के द्वारा बाकी ग्रहों के असरों को ठीक कर सकते हैं। कहता है अकेले बैठे या मुश्तरका, बंद मुट्ठी के खानों में, नौ ही ग्रह पाताल में, पाताल से देखें देखा करे उन तरफों में। अकेला बैठे, अकेले बैठे हो या मुश्तरका, बंद मुट्ठी के खानों में, नौ ही ग्रह पाताल में बैठे देखा करे उन तरफों में।
मतलब कि भाव नंबर 6 में चाहे एक ग्रह बैठा हुआ हो, चाहे दो बैठे हो, या तीन बैठे हो, या चार बैठे हुए हो, ये ऐसी तरह अष्टम भाव में भी कोई दो चार ग्रह इकट्ठे बैठे हैं या सिंगल बैठे हुए हैं, तो वो जितने भी ग्रह 6 और 8वें भाव में बैठे हुए हैं, तो वो बंद मुट्ठी की तरफ देखेंगे। मतलब कि केंद्र के जो ग्रह होते हैं उनमें उनका असर कहीं ना कहीं शामिल होगा, वो उनमें जो है अपना प्रभाव मिलाने की कोशिश करेंगे। या फिर भाव नंबर 6 में बैठे हुए ग्रहों का जो असर है दोस्तों, वो बुध, शुक्र और केतु के घर में जाकर के अपना असर दिखाएगा। मतलब कि भाव नंबर 6 में जो कोई अच्छे या बुरे ग्रह होंगे, उनका असर अब बुध और शुक्र और केतु के घरों में जाकर के देखने को मिलेगा। वहां पर जो उनसे संबंधित रिश्तेदार वस्तुओं को अपना प्रभाव दिखाएंगे दोस्तों। 10वें पंजवें का दुश्मन जहरी, हुक्म राहु का पाता हो, सात मगर दो आठ दृष्टि, फैसला 6 का होता हो। इसका तात्पर्य दोस्तों ये है कि भाव नंबर 10 और 5 जो है अब भाव नंबर 6 के शत्रु माने गए हैं। लाल किताब की अपनी साइंस है, अपनी ग्रामर है, अपनी दृष्टियां हैं दोस्तों। लाल किताब केवल पक्के घरों के ऊपर चलती है, इसमें कोई भी जो है नक्षत्र ज्योतिष नहीं है, इसके अपने पक्के घर है, ना कोई डिग्रियां हैं, ना अस्त है, ना वक्री है, सिर्फ पक्के घरों के ऊपर फैसले हैं। तो इसी तरह उसने कहा गया है कि 10वें पंजवें का दुश्मन जहरी, हुक्म राहु का पाता है। कि भाव नंबर 6 जो है, ये भाव नंबर 10 और 5वें घर का जो है बहुत ही बड़ा दुश्मन माना गया है। कि अब इसमें चाहे मित्र ग्रह ही क्यों ना बैठे हुए हों 10 में जैसे, और 5वें और 6 में, 5वें मतलब ग्रह वाला 5वें घर में जो ग्रह बैठे हैं वो भाव नंबर 6 के मतलब आपस में शत्रु होंगे। भाव नंबर 6 शत्रुता करेगा 10वें भाव से और पंचम भाव से। अब चाहे उसमें मित्र ग्रह ही क्यों ना बैठे हुए हो, तो हुक्म राहु का पाता हो, और जैसा कुंडली में राहु होगा तो वैसे ही उस ग्रह का प्रभाव भी होगा। क्योंकि भाव नंबर 6 जो है ये बुध का पक्का घर है, केतु यहाँ पर नीच प्रभाव देते हैं, और राहु का यहाँ पे जो है उच्च प्रभाव माना गया है। राहु 3-6 में उच्च प्रभाव देता है, तो ये बुध केतु का यहाँ पे अपना मतलब कि पक्का घर माना गया है 3-6 में। तो यहाँ पे बुध केतु के प्रभाव और राहु के प्रभाव के साथ में ये भाव नंबर 6 का वर्णन होगा। कहता है 7 मगर 2 8 दृष्टि, फैसला 6 का होता हो। तो भाव नंबर 2 और 8 का फैसला साथ में लेकर के ही हम भाव नंबर 6 के प्रभाव को देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब भी भाव नंबर 6 में शनिदेव विराजमान होते हैं, तो अब इनकी दृष्टि जो है उलट दृष्टि मानी गई है। शनिदेव जो उलट दृष्टि से देखते हैं, तो जैसे भाव नंबर 2 के ग्रह अब 6 को देखेंगे, लेकिन अब यहाँ पर 6 का ग्रह जो शनिदेव जब भाव नंबर 6 में बैठेंगे, तो अब वो भाव नंबर 2 के ग्रह को देखेंगे। वैसे तो 6 के ग्रह 12 को देखते हैं, लेकिन अब शनिदेव के बैठने के समय जो है अब शनिदेव भाव नंबर 2 के ग्रह को देख लेंगे। तो इसी तरह से ही जो है अब भाव नंबर 2 के ग्रहों के ऊपर शनिदेव का प्रभाव जाएगा दोस्तों। इसी तरह जब भाव नंबर 2 में कोई भी ग्रह बैठा होगा, जैसे मान लीजिए चंद्र बैठा है, शुक्र बैठा है, या केतु बैठा है, चाहे यहाँ पे अब शनि के मित्र ग्रह ही क्यों ना बैठे हुए हो, तो जो शनि है इसको सांप माना गया है। तो सांप की जहर जो है भाव नंबर 2 में बैठे हुए ग्रहों को जो है कहीं ना कहीं डंक मारने की कोशिश करेगा, ये शनि का सांप, और नुकसान करने की कोशिश करेगा। ऐसे में अब टेबे वाले की जगह केतु बैठा है तो औलाद को, शुक्र बैठा है तो गाय को, स्त्री को, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। और माता अगर चंद्रमा बैठी है तो माता को सेहत संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो भाव नंबर 6 का शनि भाव नंबर 2 में अपना असर दिखाएगा। और इसके साथ में लिखा गया है कि यदि भाव नंबर 8 भी साथ में मंदा हो जाए या मंदे ग्रह आ जाए, तो जैसे मान लीजिए राहु अष्टम भाव में बैठ गया, शनि 6 में बैठ गया, तो अब दो दूसरे भाव में जो ग्रह बैठे होंगे उनकी तो हालत ही बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, उनका तो कचूमर ही निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे राहु जब अष्टम भाव में होएगा, तो भाव नंबर 2 के जो बैठे हुए ग्रह हैं उनकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। जो जहरीला जो सांप है उसका मुंह राहु माना गया है, तो अष्टम में राहु बहुत ही मंदा, ऊपर से शनि भी अष्टम भाव में, 6वें भाव में, तो उन दोनों का जो आपसी जो जहर होगी वो भाव नंबर 2 में जाएगी। और भाव नंबर 2 में जो बैठे हुए ग्रह होंगे उनसे संबंधित रिश्तेदार के जीवन में बहुत दुष्प्रभाव देखने में आएंगे, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। अगर मंगल बैठा हुआ है तो ऐसे में लिखा गया है कि मंगल से संबंधित रिश्तेदार, जैसे अपना बड़ा भाई हो गया, माता का बड़ा भाई हो गया, पिता का बड़ा भाई हो गया, तो इनमें जो है कहीं ना कहीं शनि के दुष्प्रभाव देखने में आएंगे। मामू के नजर बर्बाद, या पिता की सेहत खराब, या फिर बड़े भाई की नजर में दिक्कत खराबी आ सकती है, सेहत में खराबी आ सकती है। तो इन सभी रिश्तेदारों में जो शनि के दुष्प्रभाव देखने में आएंगे दोस्तों।